डॉक्टर साहब आएंगे, हम सब तक के खिलाफ की आवाज से कहेंगे। आपकी ताली बढ़िया करना है, अपनी जोरदार तालियां। सरकारी जवाब में खुदावंद को प्यार करेंगे, सब कहेंगे गुड मॉर्निंग गॉड फादर, गुड मॉर्निंग लॉर्ड जीसस, good morning Holy Spirit, we welcome Holy Ghost, I welcome Holy Spirit, you love me Holy Spirit, आमीन। यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम एक दूसरे को सलाम करें। आज का दिन सारी दुनिया में यीशु मसीह की पहचान का दिन मनाया जाता है कि आज खुदा ने तारीकी में से नूर को हमारे दरमियान में भेजा ताकि हम सब उसकी रोशनी में चल सकें। आमीन। सब तशरीफ रखें। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड इज ग्रेट गॉस्पेल असम्बलीज की सारी जमात खुदा और हमारी सारी टीम की तरफ से आप सबको नया साल 2023 जो यीशु मसीह की सारी दुनिया में कुदरत को जाहिर करता है मुबारक हो। बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 13वां बाब उसकी 6ठी आयत से 9वीं आयत तक खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम सुनेंगे। मुकद्दस लूका 13वें बाब की 6ठी आयत से 9वीं आयत तक खुदावंद के पाक कलाम में से हम सुनेंगे। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद इस साल तो और भी उसे रहने दे ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं, खाद डालूं, अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। आमीन। खुदा के पाक नाम का पढ़ा गया और सुना गया, हम सब के लिए बायस से बरकत हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। आज दुनिया की तारीख का कौन सा दिन है? पहला दिन। बाइबल मुकद्दस बयान करती है आज का दिन पहला दिन। पैदाइश की किताब खोले जरा बाइबल मुकद्दस में से और पहला बाब हम खोलते हैं, हम पढ़ते हैं। पहली 2 आयत के अंदर क्या लिखा है खुदा के पाक कलाम में से हम पढ़ना शुरू करेंगे। पहली आयत से शुरू करते हैं। कोई भी आप में से इस कलाम को पढ़कर बरकत हासिल कर सकता है और हम इसको पढ़ेंगे। पहली आयत से शुरू करेंगे। खुदा ने इब्तिदा में जमीन आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। पढ़े आगे। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है और खुदा ने
रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। आमीन। पहले दिन खुदा ने क्या बनाया? रोशनी को। और आज दुनिया की तारीख का पहला दिन है, इतवार का दिन पहला दिन है। इतवार का दिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक पहला दिन है। खुदा का कलाम हमें बयान करता है और बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है सब्बत के पहले दिन। कौन सा दिन? यीशु मुर्दों में से जी था। कौन सा दिन? कौन सा दिन? एतवार का दिन। टुडे इज संडे। आज का दिन दुनिया की तारीख का पहला दिन है, जिस दिन खुदा ने आगाज किया, जिस दिन खुदा ने रोशनी बनाई, जिस दिन खुदा ने हर एक चीज को तख्लीक करने का आगाज किया। वो कौन सा दिन था? पहला दिन, एतवार का दिन। पहले दिन खुदा ने काम शुरू किया, जिसमें खुदा ने रोशनी को तख्लीक किया, क्योंकि खुदा नूर है और जहां खुदा आता है वहां रोशनी आती है। हालेलुया। इसलिए खुदा आया, उसने जमीन पर देखा, जमीन वीरान सुनसान, गहराव के ऊपर अंधेरा, हर तरफ तारीकी है। तो बाइबल मुकद्दस बयान करती, खुदा ने कहा रोशनी हो जा। खुदा ने क्या कहा? रोशनी हो जा। और खुदा का कलाम बयान करता है रोशनी हो गई। और खुदा ने रोशनी को तारीकी से अलग कर दिया। हालेलुया। खुदा ने रोशनी को तारीकी से अलग कर दिया और खुदा ने रोशनी को दिन कहा। हालेलुया। और खुदा का कलाम बयान करता है हम दिन के फर्जंद हैं, हम नूर के फर्जंद हैं, हम रोशनी के। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया मुकद्दस यूहन्ना की इंजील का जब हम 8वां बाब उसकी 12वीं आयत पढ़ते हैं, खुदा यीशु मसीह ने कहा दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में नहीं चलेगा, जिंदगी का नूर पाएगा। हालेलुया। तो जो यीशु मसीह की पैरवी में आते हैं, यीशु को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा तस्लीम करके, अपने गुनाहों से तौबा करके पानी का बपतिस्मा पाते हैं, उनके लिए खुदावंद यीशु जैसे वो खुद है, उनको भी वैसा ही बनाकर दूसरों के सामने पेश करता है। यीशु ने कहा जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में नहीं रहेगा, वो जिंदगी का नूर पाएगा। क्योंकि यूहन्ना के खात के अंदर लिखा खुदा नूर है और उसमें तारीकी नहीं है। और फिर मुकद्दस मत्ती के इंजील के अंदर यीशु ने अपनी तालीम में ये बात सिखाई 5वें बाब की 14वीं आयत के अंदर कि तुम दुनिया के नूर हो। हालेलुया। तुम दुनिया के नूर हो। और फिर 16वीं आयत के अंदर लिखा है इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। हालेलुया। उस बाप की जिसको हम कहते हैं ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है। हालेलुया। उस बाप की, उस खुदा की लोग तमजीद करें। किस वजह से? आपके नेक कामों की वजह से, आपके अच्छे कामों की वजह से, आपके अच्छे किरदार की वजह से, कि आप खुदा के फर्जंद हैं, आप खुदा के लोग हैं, आपकी खुदा के साथ शराकत है, आप खुदा के साथ पवित्रता हुए हैं। और यीशु मसीह ने यूहन्ना के इंजील के 15वें बाब के अंदर कहा अंगूर का दरख्त मैं हूं और तुम डालियां हो, मेरा बाप बागबान है, जो डाली मुझ में रहती है वो कायम रहती है और फल लाती है। और खुदा ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए चुना है तुम बहुत सा फल लाओ। हालेलुया। और तुम्हारा फल कायम रहे।
یہ روشنی ہے جو خدا ہماری زندگی میں رکھنا چاہتا ہے، یہ وہ نور ہے جو خدا ہماری زندگی میں رکھنا چاہتا ہے، یہ وہ قدرت ہے جو خدا ہماری زندگی میں سے ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ خدا کیا ہے؟ خدا نے کیا بنایا؟ پہلے دن خدا نے کیا بنایا؟ روشنی کو، اور وہ روشنی اور وہ نور کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے کہا دنیا کا نور، جس کی بدولت ساری دنیا روشن ہوئی، جس کی بدولت سب کچھ عیاں ہوا، جس کی بدولت سب کچھ بنا اور پیدا ہوا، وہ نور اس روئے زمین پر آیا۔ مقدس یوحنا پہلے باب کی 30 آیت کے اندر بیان کرتے ہیں کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ 14 آیت کے اندر وہ کلام مجسم ہوا، وہ کلام جو کیا گیا روشنی ہو، اس کلام کے وسیلہ سے کیا آئی؟ روشنی۔ وہ روشنی، وہ نور، وہ تخلیق ہوا، وہ مجسم ہو گیا۔ وہ نور جس کے وسیلہ سے سب کچھ بنا اور پیدا ہوا، جس کے ذریعے سے روشنی آئی۔ کہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے خدا نے چوتھے دن 2 نیر بنائے، اکبر اور اصغر، اور پھر ستارے۔ اور نیر اکبر خدا نے کہا یہ دن پر حکومت کرے گا، اور نیر اصغر وہ رات پر حکم کرے گا، اور ستارے رات پر حکم کریں گے۔ یہ سب خدا نے کس لیے بنائے؟ کس لیے؟ ہیلو، کتنے ہیں جو نیا سال کرنے آئے ہیں؟ انڈیا میں بڑا جشن منایا گیا ہے، پاکستان میں بھی جوش و خروش ہے، چرچ میں تو زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو دنیا کے لحاظ سے مناتے ہیں، پر ہم روحانی طور پر ان باتوں کو جانتے ہیں کہ اس دنیا کی تاریخ کا آغاز ہی یسوع مسیح سے ہوتا ہے۔ ہلیلویا۔ آدم سے لے کر یسوع مسیح تک، اور یسوع مسیح سے آج تک سینٹرل پوائنٹ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ یسوع مسیح سے تاریخ کا آغاز ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے، قبل از مسیح 4000 سال پہلے، یسوع کے آنے سے 4000 سال پہلے دنیا کی تخلیق ہوتی ہے۔ یسوع کے آنے سے تقریباً 700 سال پہلے یسایہ نبی آتے ہیں۔ یسوع کی پیدائش سے پہلے تقریباً 400 سال اندھیرا ہے، اور جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے پھر دنیا کی تاریخ کا آغاز ہوا سن مسیحا کے نام سے، جسے لوگ عیسوی کہتے ہیں اور ہم مسیح کہتے ہیں۔ مسیح کے نام سے دنیا کی تاریخ کا آغاز ہوا، اور آج 2023 پہلا مہینہ، پہلا دن 2023 مسیحی کیلنڈر کے مطابق 2023 سال خداوند یسوع مسیح کو اس روئے زمین پر جب وہ آئے ہو چکے ہیں۔ ہلیلویا۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے سو خدا نے جو نیر بنائے ہیں، خدا نے کہا فلک پر نیر ہو کہ دن کو رات سے الگ کرے، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہو۔ ہلیلویا۔ خدا نے جو نیر بنائے وہ اس لیے تاکہ فرق پتہ چلے رات کب ہوتی ہے، دن کب ہوتا ہے، مہینہ کب ہوتا ہے، سال کب ہوتا ہے۔ کس سے پتہ چلے؟ ابھی میں نے کہا ہے ان نیروں سے، سورج سے، چاند سے۔ سورج جب پورا ایک سال اس کا زمین کمپلیٹ کرتی ہے چکر، ایک سال جب ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دن بڑھنا شروع ہوتا ہے۔
پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 30 دن کے بعد نیا چاند نکلتا ہے اور ہر صبح سورج نکلتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے نشانات کا، اس سے پتہ چلتا ہے زمانوں کا، کتنے زمانے گزر گئے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کتنے مہینے گزر گئے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کتنے سال گزر گئے ہیں، کتنی صدیاں ہو چلی ہیں. اور خدا نے مجھے اور آپ کو کیا بنایا ہے؟ دنیا کے نور. کیا بنایا؟ تاکہ ہمارے ذریعے سے لوگوں کو پتا چلے تاریکی کیا ہے اور روشنی کیا ہے، جہالت کیا ہے اور نصیحت کیا ہے، خدا کیا ہے اور ابلیس کیا ہے. کون ظاہر کرے؟ ایماندار لوگ، خدا کے لوگ ایمانداروں میں سے نظر آئے. ہمارے کام ایسے ہو، یسوع نے کہا تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر لوگ تمہارے باپ کی تمجید کریں. تمہارے کام کیسے ہوں؟ نیک کام. اب کیلنڈر بدل گیا، سال بدل گیا، اب ہمیں بھی بدل جانا چاہیے. ہلیلویا. بائبل مقدس بیان کرتی، پولس رسول کہتے ہیں وقت کے لحاظ سے تمہیں استاد ہونا چاہیے. اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ساری قوموں کے لیے استاد مقرر کیا ہے. ہلیلویا. اس لیے ساری دنیا مسیح یسوع کے نام کی محتاج ہے. دنیا کی تاریخ یسوع مسیح کے نام کی محتاج ہے. کیوں؟ کیونکہ بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے، جب ہم انسان کی کتاب کو پڑھتے ہیں اس کے 9ویں باب کو اور اس کی 11ویں آیت، تو خداوند کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے. میں 10ویں آیت سے آپ کے لیے پڑھوں گا اور پھر 11ویں آیت پر تشریح کریں گے. خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے، کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے. آمین. خداوند کی بدولت ہماری زندگی کے سال زیادہ ہوتے ہیں. ابھی خداوند یسوع مسیح ہمیں ایک تمثیل میں سکھا رہے تھے کہ ایک مالک ہے، اس نے پاکستان لگایا ہے اور اس پاکستان میں ہم نے دیکھا 3 برس سے ایک درخت موجود ہے، انجیر کا درخت، اور وہ پھل ڈھونڈنے آتا ہے اور اس میں پھل نہیں ہے. مالک اپنے ملازم سے کہتا ہے، باغبان سے کہتا ہے کہ تو اس درخت کو کاٹ دے کیونکہ یہ جگہ گھیرے ہوئے ہے، یہ پھل نہیں دیتا. تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اس باغبان نے، اس نوکر نے، اس مزدور نے جو اس کی باغبانی کر رہا تھا، جو اس کی نگہبانی پر مقرر تھا، اس نے کہا اے خداوند اس سال تو اور بھی اس کو رہنے دے، میں اس پر محنت کروں گا. ہلیلویا. اب اگر ہم یہ جانتے ہیں، بائبل مقدس ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہماری زندگی میں نئے سال کو خدا نے دیا ہے. کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ خدا کی بدولت ہمیں ملا ہے؟ ہلیلویا. یہ اپنی بدولت تھوڑے بہت جگہ کھانے پینے اس بات کی مربت کی کٹی ہے، خداوند کی بدولت. کیونکہ بہت سارے لوگ اس روئے زمین پر سے آج سے پہلے مٹ چکے ہیں، جا چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، اس جہاں پانی سے کوچ کر گئے. وہ اس دن کے منتظر تھے لیکن وہ نہیں دیکھ سکے. خدا نے ہمیں زندہ رکھا، خدا نے ہمیں تحفظ دیا، خدا نے ہمیں بچایا. 1 سال اور دیا تاکہ ہم اس سال میں دیکھیں
کہ ہماری زندگی کے اندر کہاں کمی ہے، کہاں کمزوری ہے، کیوں ہم روشنی نہیں بن سکے، کیوں ہم دنیا کے لیے نور نہیں بن سکے، کیوں ہم خداوند کے لیے پھلدار نہیں ہو سکے۔ ہم محنت کریں تاکہ ہم خداوند کے لیے پھل لا سکیں۔ ہلیلویا، ہم خداوند کے لیے پھلدار ہو سکے، ہم خداوند کو پسند آ سکے، کیونکہ ایسے لوگ جو خداوند کے لیے پھلدار نہیں ہیں، جو خداوند کے لیے اس کے نام کی تمجید کے لیے، اس کی بڑائی کے لیے اپنے آپ کو وقف نہیں کرتے ہیں، وہ زمین پر ایسے رش ہے، فضول ہے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے شریر کے مرنے سے بھی خدا کو خوشی نہیں ہوتی، شریر کے مرنے سے بھی خدا کو خوشی نہیں ہوتی۔ صادق مرتا ہے تو وہ خدا کی نگاہ میں بڑی عزت اور قدر والا ہوتا ہے۔ ہلیلویا، اس لیے ایسا ہمیں پھلدار بننا ہے کہ ہم خدا کو پسند آئے، ہمارے کام ایسے ہوں کہ ہمارا خدا اس بات کو دیکھ کر خوشی کرے، اور اس روئے زمین پر رہنے والے لوگ ہمارے باپ کی، جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، لوگ اس کی تمجید کریں، لوگ ہمیں دیکھیں اور کہیں واقعی یہ بہن خدا کی بیٹی ہے، واقعی یہ بھائی خدا کا فرزند ہے، واقعی یہ بہن دعا گو ہے، واقعی یہ بھائی خدا پرست ہے۔ لوگ ہمارے کاموں کو دیکھیں، ہمارے نیک کام ہو، ہمارے اعمال اچھے ہو، ہماری گفتگو اچھی ہو، ہماری زبان ٹھیک ہو، یہ بدل جانی چاہیے۔ میں نے کہا کیلنڈر بدل گیا، اب اپنے آپ کو بھی چینج کر لیں، بدل لیں۔ خدا نے نیا سال دیا ہے تو یہاں پر بتایا گیا اب اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی کو پھلدار کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ محنت کرنی ہے۔ اس نے کہا میں اس کے گرد تھالا کھودوں گا اور کھاد ڈالوں گا، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کو کاٹ ڈالنا۔ خدا نے چانس دیا، اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ ہم پر محنت کی جائے، ہم محنت کریں، ہم اچھے کام کریں۔ اگر ہم پھلدار ہوں تو خدا ہمیں پسند کرے گا، اگر ہم پھلدار نہ ہوں تو خدا ہمیں کاٹ ڈالے گا۔ اس لیے کہ اس نے ہمیں روشنی کے لیے بلایا ہے، اس نے ہمیں نور ہونے کے لیے بلایا ہے، اس نے ہماری زندگیوں میں سے اچھا کردار نظر آئے اس لیے بلایا ہے۔ ہم پچھلے سال پر غور کریں، دیکھیں کیا کیا کچھ ہم کرتے رہے، پھر بھی خدا ہمیں پالتا رہا، پھر بھی خدا ہمیں سنبھالتا رہا، پھر بھی خدا ہماری مدد کرتا رہا، پھر بھی خدا ہماری ضروریات پوری کرتا رہا، پھر بھی خدا ہمیں کھانے پینے پہننے کے لیے دیتا رہا۔ جو ہماری خواہشات تھی خدا نے وہ پوری کی، کئی کی حالی نہیں پوری ہوئی، کچھ لوگوں کی وشز ہوتی ہیں ابھی تک پوری نہیں ہوئی، تو پھر وہ دیکھیں کہ کیوں نہیں ہوئی۔ اپنی زندگی پر غور کریں، کیا میں نے خدا کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے، یا میں نے صرف اپنے لیے، اپنی بہتری کے لیے، یا جو مجھے اچھا لگا وہی کرتا رہا۔ خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت اس سال میں؟ محنت کرنے کی۔ مکاشفہ کی کتاب بیان کرتی ہے اور دنیا کی تاریخ اور سائنس بیان کرتی ہے 2023 سال بڑا کٹھن سال ہے، بڑا مشکلات والا ہے، بہت بڑی پرابلمز آنے والی ہیں، لیکن جو لوگ خداوند پر اور اس کے کلام پر قائم رہیں گے ان کے لیے آسمان پر تاج رکھا ہے جو ان کو دیا جائے گا۔ ہلیلویا۔ اس لیے خداوند کا پاک کلام ہماری مدد کرتا ہے، اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے جب ہم مقدس متی کی انجیل اس کا 9واں باب پڑھتے ہیں تو خداوند کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میں آپ کے لیے پڑھوں گا 16ویں آیت سے، مقدس متی 9ویں باب کی 16ویں آیت سے۔ کورے کپڑے کا پیوند
पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज्यादा फट जाती है, और नई में पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं। बल्कि नई में नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर खुदा ने हमें नया साल दिया है तो फिर हमें खुदा के लिए नया बनना है। पुरानी बातें, पुरानी चीजें, पुराने काम जाते रहे। अब नई शुभ का आगाज हो रहा है, नई तारीख रकम हो रही है, नया दिन हमारी जिंदगी में आया है, नया वक्त खुदा ने हमें दिया है, नया सब कुछ हमारे लिए किया है खुदा ने। तो क्यों ना हम नए हो जाएं। खुदा यीशु मसीह ने तालीम दी, जो नए सिरे से पैदा होगा उस्मान की बात से ही जाएगा। हालेलुया। ये उन लोगों के लिए है जो नए हैं और जो अभी तक पुरानी जिंदगी बसर कर रहे हैं। जब तक वो नए नहीं होंगे, उनकी जिंदगी के अंदर ये कलाम असर नहीं कर सकता, क्योंकि ये कलाम नया है। और खुदा का कलाम बयान करता है यशायाह नबी के सहीफे में, मैं नया काम करूंगा। हालेलुया। खुदा क्या कहता है? मैं नया काम करूंगा। और नया काम क्या है? खुदा के कलाम में लिखा है, मैं सहरा में रास्ते बना दूंगा। हालेलुया। और बियाबानों में नदियां जारी कर दूंगा। खुदा कर सकता है। खुदा के जलाल के लिए आप खुशी कर सकते हैं। और वो खुदा आपकी जिंदगी में ऐसा ही करना चाहता है। जहां हम नाउम्मीद थे, बेबस थे, मजबूर थे, बेआसरा थे, बेसहारा थे, कुछ नहीं था, हम कर्ज में रहे, हम मर्ज में रहे, हम दुखों में रहे, हम मुसीबतों में रहे, हम गरीबी में रहे, हम मुश्किलात के अंदर रहे। पर इस साल में अगर हम मेहनत करते हैं और अच्छे काम करते हैं तो हमारा खुदा हमें बाबरकत बना देगा। हालेलुया। हमें हर तरह की प्रॉब्लम से निकाल कर हमारे लिए नया कुछ करेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। पूरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक से नहीं लगाते, नहीं तो पोशाक फट जाएगी और नए के लगाने का भी फायदा नहीं होगा। इसलिए पहले हम अपने आप को नया बनाएं और पौलुस रसूल की तरह हम कह सके कि मैं मर गया, मुझ में मसीह जिंदा है। जब यीशु जिंदा है तो उसकी रोशनी हम में से नजर आएगी, क्योंकि खुदा ने हमें रोशनी के लिए तख्लीक किया। यीशु के आने का मकसद यही था कि हम सब नूर बने, हम सब रोशनी दें, हम सब अच्छे काम करें। लोग यीशु के कामों को देखकर बाप की तमजीद करते थे। तो यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे काम भी ऐसे हों कि लोग तुम्हारे कामों को देखें और तुम्हारे बाप की तमजीद करें। हालेलुया। यीशु 8 से 8 दिन पहले जब हम पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं कि वो पैदा हुआ और आज के दिन उसका खतना किया गया और उसको जो नाम मुकद्दसा मरियम के पेट में पड़ने से पहले नाम दिया गया था, वो नाम रखा गया। और खुदा का कलाम हमें बयान करता है, वो नाम मुकद्दस लूका की इंजील उसके दूसरे बाब को हम खोलते हैं और देखते हैं कौन सा नाम था जो उनके लिए मुकर्रर किया गया था, जो इस बुरोए ज़मीन पर रहने वाले लोगों की निजात का जरिया बना। 21वीं आयत दूसरे बाब की 21वीं आयत कोई भी पढ़कर बरकत हासिल कर सकता है। जब 8 दिन पूरे हुए
जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ते ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा था। आमीन। कौन सा नाम आज के दिन मिला? यीशु नाम मिला। हालेलुया। जब हम मुकद्दस मत्ती के इंजील का पहला बाब उसकी 21वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर यूसुफ के साथ भी कुछ ऐसा पैगाम दिया गया, उसको भी ये नाम दिया गया। क्या लिखा है मुकद्दस मत्ती के इंजील के पहले बाब की 21वीं आयत के अंदर? उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया। दुनिया का निजात दहिंदा आज के दिन में जाहिर हुआ कि कौन है जो दुनिया को निजात दे सकता है, कौन है दुनिया जिसके वसीला से बच सकती है, वो यीशु नाम है। रसूलों के अमाल की किताब उसका 4था बाब उसकी 12वीं आयत पढ़े तो खुदावंद का कलाम हमें बयान करता है आज के दिन की मसीहत के अंदर, दुनिया के अंदर कितनी कदर कीमत है। हम जान पाएंगे जो आज के दिन यीशु की ईद मनाते हैं, जो लोगों को विश करते हैं कि यीशु मसीह का नाम आपको मुबारक हो, यीशु के नाम की ईद आपको मुबारक हो। आज का दिन लोग नए साल के तौर से ही जानते हैं, पर हम रूहानी तौर पर इन बातों को सीखे कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे मुकाशफा क्या है, इसके पीछे अहमियत किस चीज की है, वो यीशु मसीह के नाम की है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। बोलो खुदा यीशु मसीह की, जो जिंदा अपने लोगों में। हालेलुया। यीशु नाम सब नामों से अलग है, यीशु जैसा नाम कोई नहीं है। दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि हर नबी का नाम रखा जाता है, हर नबी का, हर पैगंबर का नाम है, लेकिन यीशु का नाम कोई भी नहीं रखता। क्यों? क्योंकि यीशु का मतलब दुनिया का निजात देता है, तो दुनिया को जिसने निजात दी वो मेरा यीशु है, जिसने अपने लहू से हमारा दिया, जिसने अपने खून से हमारे गुनाहों की कीमत चुकाई। क्योंकि हर कोई माँ बाप से पैदा होता है, वो बगैर बाप के पैदा हुआ, उसको ये पैगाम दिया गया मुकद्दस मरियम को। उसने कहा ये कैसे होगा? खुदा के फरिश्ते जबराइल ने कहा ये खुदा की कुदरत से होगा, रूहुल कुद्स तुझ पर साया डालेगा, और वो इस वजह से पाक रूह की कुदरत के वसीला से खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और खुदा ताला का बेटा जब इस रोए जमीन पर आया तो आज के दिन सारी दुनिया में जश्न मनाया जाता है कि यीशु मसीह के नाम से इस सारी दुनिया की तारीख का आगाज होता है। और यीशु जैसा ना कोई हुआ, ना होगा, ना हो सकता है। यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। हालेलुया। उस खुदा ने सब कुछ बनाया और पैदा किया है, उसी के हाथ की हम कारीगरी है और हमें उसकी मानद बनना है। हालेलुया। हमें उसकी मानद बनना है ताकि हमारे काम ऐसे अच्छे हो कि लोग हमारे कामों को देखकर कहें मैरी खुदा की बेटी है, लियाकत खुदा का बेटा है। लोग इस वजह से हमारे बाप की तमजीद करें। हालेलुया। हम इस वजह से मशहूर ना हो कि हम बड़ा गुस्सा करने वाले हैं, हम बड़ी गालियां देने वाले हैं, हम बड़े लड़ाके हैं, हम बड़े झगड़ालू हैं, हम बड़े पता नहीं पावरफुल है, क्या कुछ है, बड़े मालो दौलत वाले हैं या क्या है। हमारी पहचान कौन होनी चाहिए? खुदावंद यीशु मसीह, हमारे बाप की लोग तमजीद करें जिससे हम पैदा हुए हैं। हालेलुया। इसलिए आज का दिन हमारे लिए खुशी,
सलामती, मोहब्बत, प्यार, खुदा में बढ़ने, नेकी, भलाई, अच्छाई करने का दिन है। आज से हम अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को लेकर जाए, हम जान भी जाए कि मेरे साथ मेरा खुदावंद है, यीशु है, मैं उसमें रहता हूँ, वो मुझ में रहता है। इसलिए उसने फरमाया अगर तुम मुझ में कायम रहोगे, मेरी बातें तुम में कायम रहेंगी, तो तुम जो चाहोगे मांगोगे तुम्हारे लिए होगा। हालेलुया। आज के दिन की मुनासबत से खुदा का कलाम हमें सिखाता है हम नूर के फर्जंद हैं, यानी हम खुदा के फर्जंद हैं। हालेलुया। हम खुदा के लोग हैं ताकि तारीकी में से नूर चमके। हालेलुया। जहां लोग बीमारी में है, मुश्किल में है, मुफलसी में है, तंगदस्ती में है, हालात के हाथों मजबूर है, बेबस है, बेसहारा है, हम उनके लिए काम करें, हम उनके लिए अच्छे और नेक खुदा के फर्जंद साहिब हो कि हम खुदा के लोग हैं। हम आपको मुश्किल में नहीं देख सकते, हम आपको प्रॉब्लम में नहीं देख सकते, हम आपको गुनाह में नहीं देख सकते, हम आपको बदी में नहीं देख सकते। अगर कोई गलती पर है, अगर कोई गुनाह कर रहा है, उसको रोकना, उसको कहना हमारा काम है। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम नूर के फर्जंद हैं, हम खुदा के लोग हैं, और जो खुदा के लोग हैं वो यीशु मसीह की तरह खुदावंद की बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं सजा देने नहीं, मैं निजात देने के लिए आया हूं। हालेलुया। मैं हुक्म चलाने नहीं, बल्कि मैं खिदमत करने आया हूं। हमें यीशु मसीह की मानद बनकर जो लोग अंधेरे और मौत के साए में बैठे हैं, उनके लिए रोशनी और खुशहाली और शादमानी का जरिया बनना है। आमीन। खुदावंद हम सबको ये तौफीक बख्शे कि हमने जो कुछ पढ़ा और सुना है ये हमारी जिंदगी के लिए फलदार हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन।